हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक और दिन मार्केट का निकल गया। 4 अक्टूबर हो गई, ट्यूसडे। पहले बात तो आज माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं अपलोड करने में देर हो गई, क्योंकि फेस्टिवल का समय है, तो थोड़ा सा इधर उधर फैमिली के साथ एंगेजमेंट्स थे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज का मार्केट एक बार देख लेते हैं। और कल छुट्टी है दशहरा की, तो कल मार्केट बंद है। तो अब जो नेक्स्ट मार्केट, डेली मार्केट का अपडेट है, वो फिर परसों ही होगा। जब परसों का मार्केट होगा उसके बाद ही देखेंगे। तो बट फिलहाल आज का देखते हैं। आज का हाईलाइट जो है ना, वो टोटली है बुलिश सरप्राइज रैली। ओके, इट वाज अ टोटल सरप्राइज रैली फॉर इन द बुलिश डायरेक्शन। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। मार्केट में मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट इस तरह से, जिस तरह से आज ऊपर गया है उस तरह से ऊपर जाएगा। और बहुत सारे बेयर्स आज फंसे हैं, बहुत सारे बेयर्स फंसे हैं। कुछ आज एग्जिट करके निकल गए हैं, और जिन्होंने एग्जिट नहीं किया है वो अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में है। सच बताऊं, बहुत ज्यादा टेंशन में है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, आज निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो निफ्टी में देखो, कल तक जो प्राइस एक्शन था, ये अपनी रेड लाइन को ले आते हैं, ग्रीन लाइन, 200 मूविंग एवरेज। अभी हम निफ्टी के वन डे चार्ट पे। तो निफ्टी के डे चार्ट पे जो प्राइस एक्शन था, वो ये जो 30 सितंबर को फ्राइडे को बाइंग आई थी। कल 3 तारीख को मंडे को सेलिंग आई थी। आज 4 तारीख को देखो कितनी तगड़ी बाइंग आई है। ओके, इतनी तगड़ी, इतनी सरप्राइज बाइंग जो है, ये काफी ज्यादा सरप्राइज रही मार्केट के लिए। अब निफ्टी का अगर 75 मिनट देखेंगे, तो 75 मिनट पे प्राइस यहाँ था कल। सोचो, कल यहाँ से लेके यहाँ तक बेयर्स ने कंटिन्यूअसली बेचा है लोगों ने। और आज कितना बड़ा गैप अप के साथ ओपन हुआ है, और फिर उसके बाद पूरा दिन ऊपर ही रहा है। ओके, सो दिस वाज अ टोटल सरप्राइज एंड टोटल ट्रैप फॉर ऑल दीज बेयर्स। ये सारे के सारे बेयर्स ट्रैप हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ दीज इन बेयर्स ने तो डेफिनेटली अपने लॉस बुक कर लिए होंगे। अगर कोई बचेगा तो हो सकता है पीछे वाले पोजिशनल बेयर्स जो हैं, जो डे चार्ट के बेसिस पे शॉर्ट किए बैठे हैं, वो हो सकता है अभी भी बचे हों। लेकिन जो जो शॉर्ट टर्म स्विंग वाले बेयर्स हैं, इस एरिया वाले देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, और अब प्राइस सीधा इस लाइन के ऊपर ही है। तो बेसिकली 17,160 वाली जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब प्राइस जा चुका है, तो ये सारे के सारे बेयर्स जो हैं, ये सब तो खत्म हो ही गए। ओके, इन्होंने तो सबने अपने लॉस बुक कर ही लिए होंगे। इंटरेस्टिंगली एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो है एस जी एक्स निफ्टी। अब एस जी एक्स निफ्टी देखो, बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो इन द नाइट इज कि आज का जो प्राइस एक्शन है, ये आज की दो कैंडल्स थी। तो एस जी एक्स निफ्टी का हम 4 आवर का चार्ट देखते हैं। सो 4 आवर के चार्ट पे एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि ओवरऑल ग्लोबली एस जी एक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी में क्या हो रहा है। तो आज देखो, ये दो आज की दो कैंडल्स थी, 8 से 12, 12 से 4। ठीक है, और अभी देखो 4 से 8 रात को निफ्टी कहाँ, एस जी एक्स निफ्टी कहाँ पहुंचा हुआ है, 17,400 पे। तो क्लोजिंग हुई है 17,275 पे, और अभी चल रहा है 17,400 पे। इमेजिन द कंडीशन ऑफ द बेयर्स हु आर स्टिल शॉर्ट। टुमारो द मार्केट इज क्लोज्ड, दे कांट इवन डू एनीथिंग टुमारो। ओके, दे विल हैव टू वेट फॉर डे आफ्टर टुमारो। तो उनके लिए हार्ट बीट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय, लुकिंग एट दिस एस जी एक्स निफ्टी राइट नाउ। ओके, तो अब सोचो कि वेंसडे थर्सडे को जब मार्केट खुलेगा परसों, तो किस तरह का इसमें पुथल पुथल मार्केट में आ सकता है। वही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। चलो, अब निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर मैं स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो थीसिस थी, मतलब थीसिस इस तरह से थी कि एक डायरेक्शनल बायस था, लेकिन शॉर्ट पोजीशन मैंने नहीं बनाई थी, मतलब कहीं बनी नहीं थी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोई मौका मिला ही नहीं कल मार्केट में। तो मुझे लग रहा था कि ये नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में आई वाज बेरिश। ओके, एंड आई गॉट रॉन्ग हियर। राइट, आई वाज बेरिश एंड आई वाज लुकिंग कि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, आज जा सकता है। लेकिन जिस तरह से गैप अप होके प्राइस ओपन हुआ, तो कुछ था ही नहीं, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग बेरिश अबाउट इट। तो ये सारी की सारी थीसिस धरी की धरी रह गई, साइड में हो गई। ओके, अब देखो, अब बैंक निफ्टी जो है इस एक रेंज में जा चुका है। ठीक है, 37,950 वाला जो ये सपोर्ट है, और ऊपर 39,767 वाला जो रेजिस्टेंस है। तो ये 2000 पॉइंट की रेंज में अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो है, वो, सॉरी नॉट, जो भी, हाँ, रफली 2000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी अभी घूम रहा है।
ठीक है, तो अब देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ से अगर वापस ऊपर जाता है कल परसों में, तो हो सकता है वापस इधर जाके कहीं ना कुछ प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आई मीन देयर इज नथिंग टू डू इन बैंक निफ्टी क्वाइट फ्रैंकली। ठीक है, प्राइस इस तरह से सेंटर में घूम रहा है तो फिर क्या ही करोगे। इंटरेस्टिंगली एक बहुत बढ़िया स्टॉक में प्राइस एक्शन मुझे दिखा, दैट इज इन्फी। अब इन्फी में देखो, हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये एक वेज बना था इन्फी में। ठीक है, दिस वाज द वेज। ओके, इस वेज पे हम बहुत दिन तक प्राइस एक्शन ट्रैक कर रहे थे, और फाइनली इस वेज ने बुल्स को तड़पा के 30 तारीख को टारगेट मीट किया, एंड दिस वाज द रेजिस्टेंस लाइन। ओके, कल यानी कि 3 अक्टूबर को प्राइस इस लाइन के नीचे रहा, और आज देखो इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। अब ये जो वेज है, ये वेज इन इटसेल्फ, वेज का काम कंप्लीट हो गया। तो इस वेज को जब जब हम हटाते हैं तो व्हाट वी सी इज दिस नाउ इज अ हेड एंड शोल्डर्स। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, this is the head, this is the right shoulder, right? So imagine, if you will, three curves. Okay, this is the middle curve, which is the bigger, U, which is the head. ये left वाला shoulder है, ये right वाला shoulder है. Now head and shoulders is a bearish reversal pattern. Reversal मतलब कि ये नीचे हुआ है, तो head and shoulders का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड में है। मतलब ये कि प्राइस अगर इस लाइन से, ये जो लाइन है इससे अगर ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्शन जो है वो ऊपर चली जाती है। ओके, सो अब इन्फी में बुलिश एक्शन जो है वो दिख रहा है। ऑलराइट, व्हाट हैज हैपेंड इज ब्रेकआउट हो गए, प्राइस ऊपर जा चुका है। सो द ब्रेकआउट हैज हैपेंड, नाउ we will wait for some kind of retracement and a continuation for the price to go in the upward direction। ठीक है, तो अब ये हेड एंड शोल्डर्स बैंक इन्फी में 75 मिनट चार्ट पे बन चुका है, सो विच इज अ गुड साइन। और ब्रेकआउट भी हो चुका है, और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं डिसेंट है। अगर हम वॉल्यूम पे देखें तो यहाँ पर देखो, ये जो वॉल्यूम है अबव एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, तो इस अबव एवरेज वॉल्यूम से एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है अच्छी, इस मीन्स यहाँ पर अच्छी बाइंग हुई है और प्राइस ऊपर ही है। तो अब एक रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ सपोर्ट अगर इस पे वापस आता है, 14 वाली अपनी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है इस पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है फॉर ए। द मेजर्ड मूव टारगेट जो है वो इसका 1472 है, बट रास्ते में बहुत कुछ है। सो अगर इन्फी का वन डे चार्ट अगर ओपन देखें, तो इन्फी के वन डे चार्ट पे ये वाला जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है विच इज 1445। ठीक है, यहाँ पे 1445 2 दिन तक यहाँ रुका था, फिर इस पूरे एरिया में 1445 कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम एक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक रुकावट आ सकती है। सो द फर्स्ट टारगेट वुड बी 1445, आफ्टर दैट इट इज द मेजर्ड मूव टारगेट ऑफ 1472, एंड इवेंचुअली द फाइनल टारगेट विल बी दिस 1495। ठीक है, तो ये 3 एक जोन्स इसमें बन रहे हैं, जहां इन जोन्स में we can look for some kind of bullish move. Again, not a trade recommendation. Do your own due diligence before making any trading or investment decisions regarding any topic mentioned in these videos. ठीक है, इसके अलावा जो सरप्राइज रैली रही वो सब में रही। तो रिलायंस में इस वेज मतलब एक अब दोनों तरह से प्राइस एक्शन घूम चुका था। कल के प्राइस एक्शन के बाद मुझे लग रहा था कि एक बेरिश पैटर्न आ सकता है, वो अपना रिवर्स खत्म हो गया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जो बेरिश थीसिस थी वो सब रिजेक्ट हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि हम कहीं फंसे नहीं, क्योंकि कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई नहीं थी, क्योंकि कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिला नहीं था। ओके, यहाँ पर लास्ट यहाँ से क्लोज करते हैं। तो यहाँ सो दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर के 75 मिनट चार्ट पे कल हम डिस्कस कर रहे थे, एक अच्छा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड ये डिस्कस किया था कि जो सीजन ट्रेडर्स हैं और जो प्रॉप फॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो इसको ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पर लाइट कर ली होंगी या एग्जिट कर ली होंगी, फॉर द सिंपल रीजन कि इतना बड़ा 2.5-3% का फॉल अगर स्टॉक में मिल गया तो इट मेक सेंस टू बुक प्रॉफिट्स एंड टू एग्जिट। ओके, छोड़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत छोड़ा होगा। और आज देखो, ये जो लास्ट के जो बेयर्स हैं, यहाँ के जो बेयर्स और यहाँ वाले, ये सारे के सारे बेयर्स आज फंस गए। ठीक है, और इन सारे के सारे बेयर्स ने, दीज वर द पीपल हु सोल्ड, दे हैड टू बाय फॉर अ लॉस टुडे। ठीक है, तो इन सब ने लॉस में बाय किया है, और अब ये सारे और ये बेयर्स जो हैं
वो फंस चुके हैं। सो इट मेड सेंस टू बुक प्रॉफिट्स। इफ समबडी इज नॉट बुक प्रॉफिट तो फिर आज उन्होंने या तो लॉस बुक किया होगा या फिर ब्रेक इवन पे कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, ठीक है। फिर नहीं निकले हैं तो वो देखते हैं आगे क्या करते हैं। बट यू नो दिस अगेन दिस सरप्राइज रैली हैज बेसिकली सरप्राइज्ड बेयर्स अक्रॉस द बोर्ड, और आज एक बहुत अच्छा मार्केट ने सरप्राइज किया है लोगों को। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।